जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं केशवानंद भारती केस के बारे में, जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को साथ ही साथ इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियोज को भी पलट के रख दिया। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हेलो एवरीवन, 1950s के समय केरला में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ पे जो ज़मीनें थी वो ज़्यादातर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास थी और जो किसान थे वो ज़्यादातर टीनेंट्स थे। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए केरला की गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्टेप लिया और इस स्टेप के अंतर्गत केरला की सरकार ने केरला अग्रेरियन रिलेशन बिल इंट्रोड्यूस किया। पूरे ही बिल का जो मेजर गोल था वो ये था ताकि इससे फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया जा सके, साथ ही साथ जो ज़मीनें हैं उन्हें असली किसानों तक पहुंचाया जा सके। समय आता है 1969 का। इस समय केरला में लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो पास हुआ और इसके अंतर्गत जो टीनेंट्स थे ना उन्हें ज़मीन की ओनरशिप प्रदान की गई। लेकिन ये जो पूरा ही एक्ट था इसने सिर्फ किसानों को ही अफेक्ट नहीं किया, बल्कि इस पूरे ही एक्ट से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी अफेक्ट हो रहे थे। किस प्रकार से, चलिए समझते हैं। स्टोरी जाने वाली है केरला के एडनीर मठ में। ये जो पूरा ही एडनीर मठ था ना, ये केशवानंद भारती के अंतर्गत आता था। दरअसल केशवानंद भारती यहाँ के शंकराचार्य हुआ करते थे। इस पूरे ही मठ को वो लीड करते थे। अब जब ये पूरा ही लॉ आया तो ये जो पूरा ही मठ था केशवानंद भारती जी का, ये पूरा ही मठ इस सीलिंग लॉ के अंतर्गत आ गया, जिसके तहत ये पूरी ही इनकी जो ज़मीन थी, जितनी भी ज़मीन इनके मठ के अंतर्गत हुआ करती थी, वो अब सरकारी प्रॉपर्टी बनने जा रही थी। इस पूरी ही कार्यवाही का विरोध करते हुए केशवानंद भारती जी गए सुप्रीम कोर्ट के पास। अंडर आर्टिकल 32 उन्होंने बोला कि ये जो पूरा ही लॉ यहाँ पे केरला सरकार लेकर आई है, इससे मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। दरअसल इस केस की सुनवाई कम से कम 2.5 महीने तक कॉन्स्टेंटली चली थी, जिसके बाद ये जो फैसला आया वो पार्लियामेंट के पक्ष में आया। मतलब कि पार्लियामेंट को ये अधिकार मिल चुका था कि वो हमारे संविधान में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन वेट अ सेकेंड, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को साफ साफ मेंशन किया कि पार्लियामेंट हमारे संविधान को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी पार्लियामेंट नहीं कर सकते। अब ये जो पूरा ही केस था इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना डिबेटफुल था कि इसका जो वर्डिक्ट आया ना, इसके लिए 13 जजेस की बेंच को बुलाया गया। इसके पूरे डिसीजन मेकिंग के लिए 13 जजेस ने साथ में मिलकर डिसीजन मेकिंग करी और जो पार्लियामेंट था उन्हें 7 जजेस ने सपोर्ट किया। वहीं जो केशवानंद भारती जी थे उन्हें 6 जजेस ने सपोर्ट किया। तो यहाँ पे जो टक्कर थी वो काफ़ी ही कांटे की हमें देखने को मिली। केशवानंद भारती जी का नाम हमेशा हमारे भारतीय संविधान में लिखा जाएगा, क्योंकि उनकी ये जो लड़ाई थी वो सिर्फ उनकी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने की नहीं थी, बल्कि हमारे संविधान के सोल को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई थी। तो ये था केशवानंद भारती का एकदम शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वर्जन सिर्फ आपके लिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।